तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मैकेनिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट वेक्टर। अब ये वेक्टर होता क्या है और वेक्टर हम पढ़ते क्यों हैं, अब हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब क्या बातें हैं जो हमें अगर हम ध्यान से समझें तो वेक्टर हमें समझने में इजी रहेगा। ठीक है, तो वही बातें हम क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या कहा गया, हमें ये कहा गया है कि तो वाई डू वी वांट टू वेक्टर, हमें वेक्टर क्यों चाहिए एक्चुअली में। तो जैसा कि हमें पता है हर चीज़ किसी न किसी वेट और किसी न किसी यूनिट के साथ कंसीडर की जाती है। जैसे 5 किलो आलू लेने गए तो आलू मतलब आपका एक ऑब्जेक्ट हुआ, एक थिंग हुआ, और 5 न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी एक यूनिट। तो जैसे एग्जांपल में एप्पल 2 केजी था तो 2 हमारा मैग्नीट्यूड और केजी हमारा यूनिट। जैसे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड तो 2 हमारा मैग्नीट्यूड और मीटर पर सेकेंड यूनिट। लेकिन अगर उसी के साथ हम डायरेक्शन दिखा दें, किसके साथ, किसी भी स्पीड के साथ या कोई भी चीज़ के साथ अगर उसका डायरेक्शन दिखा दे तो वो उसका डायरेक्शन में कंसीडर हो जाता है। तो ये बातें क्यों, तो देखो अभी आगे क्लियर होगा ज़्यादा अच्छे से। अभी देखो एक चीज़ और कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके साथ हमें क्या क्या चाहिए, हमें उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जहाँ पर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर की जाए, और वेक्टर क्वांटिटी जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फाइनल और इनिशियल पॉइंट, मतलब फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट, जैसे यहाँ से ए से बी जाना है तो फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ, वही कहलाता है हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, अभी हमारा सेकंड पेज है। जैसे कि अभी हम लोग ये वाले पेज में, इस वाले पेज में हमने वेक्टर, स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी का सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि एडेड अपकमिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। जैसे हमारे पास बहुत से अलजेब्रिक रूल आने वाले हैं, मतलब हम पढ़ेंगे स्केलर में, वेक्टर में, आगे आप 11th में अपना पढ़ोगे तो वो सब चीज़ें भी कंसीडर होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी में। और वेक्टर में क्या होगा, एडेड अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जैसे हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स, मतलब जहाँ पर डायरेक्शन के साथ चीज़ें ऐड हो, और जहाँ पर विदाउट डायरेक्शन। एक्चुअल में यही बात है, पूरा मिला के वही बात है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ ये पॉइंट और केवल डायरेक्शन, सॉरी केवल मैग्नीट्यूड के साथ ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा इसे ध्यान से सुनना कि ऑल वेक्टर क्वांटिटी हैव डायरेक्शन बट ऑल क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर। मतलब ये कहना है कि जितनी भी वेक्टर हमें मिलेंगी पूरी की पूरी फिजिक्स में, वो सब के सब डायरेक्शन को जरूर कैरी करेंगे, क्योंकि वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रखता है। ठीक है, लेकिन जितनी भी चीजें डायरेक्शन के साथ होंगी तो कोई जरूरी नहीं कि वो वेक्टर ही है। ठीक है, तो मतलब दिमाग में ये बात रखना कि अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन जरूर होगा, लेकिन अगर डायरेक्शन है तो कंडीशन ये नहीं कि वो वेक्टर ही है। हाँ, अभी क्लियर कर देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मान लो, चलो एग्जाम्पल देखो, 5 एम्पियर की करंट जा रही है, 2 एम्पियर की करंट जा रही है, समथिंग एंगल 60 डिग्री पर। ठीक है, तो ये जब एंगल जा रही थी तो ये 7 एम्पियर चला गया, लेकिन अभी देखो ये एंगल जा रही है और ये 3 एम्पियर से जा रही है, लेकिन 8 से ही जा रहा है, मतलब देखो एंगल चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, पहले ऐसे आ रहा था अब ऐसे आ रहा है, तब भी देखो डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन यहाँ पर चेंज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं। तो मतलब हम डायरेक्शन को देख के जज नहीं करेंगे कि वो वेक्टर है, लेकिन वेक्टर को देख के हम जरूर जज कर लेंगे कि वो हमारा क्या है, डायरेक्शन जरूर रख रहा है। ठीक है, अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये तो बच्चों का खेल है कि मतलब हम जानते हैं कि हमारा वेक्टर जो होता है वो हमारा ऐसे रिप्रेजेंट करता है एरो के साथ। सामने वाला जो होता है वो हेड कहलाता है, और जो पीछे का टेल कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ हम मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड, और रिप्रेजेंट बस छोटू सा कर देते हैं लेकिन समझने के लिए, और ये हमारा डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो हमारा आपका पहला पेज खत्म हो गया। अब आ जाओ थर्ड पेज पर। थर्ड पेज क्या कह रहा है, देखो ध्यान सुनना। ठीक है, क्या है कि फोर्स मान लिया 10 न्यूटन वेस्ट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फोर्स 10 न्यूटन हमें वेस्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें जनरली पता है कि ईस्ट होता है वेस्ट, ये नॉर्थ है साउथ।
तो भाई अगर वेस्ट में रिप्रेजेंट करना है तो मतलब कैसे करेंगे, तो हम यही कर देंगे कि 10 न्यूटन वेस्ट, या फिर अगर यही मैग्नीट्यूड में दिखा मतलब केवल और केवल मैग्नीट्यूड दिखाना है तो मॉड में रख लेंगे 10 न्यूटन। और इस मॉड के अंदर जो वेक्टर एफ लिखे उसको अगर हम रिप्रेजेंट ना करें, हटा दें, तो मुझे केवल एफ लिखना पड़े जो कि 10 न्यूटन के इक्वल है। ठीक है, अब हमारी अगला पॉइंट क्या है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वो न्यूमेरिकल क्या है, ये देखिए, ये हमारा न्यूमेरिकल है। कैसे है, तो जैसे कि ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने देखा, अच्छा ये नॉर्थ और ईस्ट का सेंटर है तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ और वेस्ट का सेंटर है तो वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, और ये ऐसे ये भी, क्योंकि एकदम मिड पे गया है तो ये 45 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ये भी 45, ये भी 40, सारी की सारी एंगल 45। बट हमें क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन में देखो ध्यान से, हमें ये दिया था कि ये जो ये ब्लैक पेन से जो गिरा है ये 60 डिग्री के साथ यहाँ पर है, तो मुझे फाइंड करना था कि इसका आंसर, मतलब कि जब मतलब हमें यहाँ पर इसका आंसर निकालना था। ठीक है, तो हमने ये देखा कि ये यहाँ से यहाँ तक ये 30 डिग्री, ये 45, तो ऑटोमेटिक ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री किधर, साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब जिधर एंगल गिराते हैं, जैसे मैंने ईस्ट को इधर गिराया तो साउथ की तरफ जा रहा है, तो 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ चला तो साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ की तरफ चले वेस्ट से, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, या फिर ये लिख देंगे साउथ ऑफ वेस्ट 60 डिग्री, और या फिर हम 30 डिग्री, मतलब इसको ऐसे कर, मतलब मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया था और ये ब्लैक ऐसे ये बता दिया देगा 60 डिग्री, मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि ये वाला वेक्टर कैसे शो करेंगे, मतलब इसको जनरली शो करने के लिए भी तो सिंपल सी चीजें चल रही, तो उसी को दिखाया मैंने। ठीक है, अब एक और अगला क्वेश्चन देख लो, जैसे अगर कोई क्वेश्चन जनरली कह दे कि 5 न्यूटन 37 डिग्री को ईस्ट ऑफ साउथ में रिप्रेजेंट करो, तो ईस्ट ऑफ साउथ, जैसे यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब हम कहाँ से चले थे, वेस्ट से साउथ की तरफ, तो मतलब उल्टा, वैसे ही हमें ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ चलना है, तो साउथ से ईस्ट की तरफ चलना है, तो देखो भाई साउथ से ईस्ट की तरफ अगर चलूंगा और 37 डिग्री दिखाना है तो मैं ऐसे बना दूंगा और 5 न्यूटन का फोर्स दिखा दूंगा 37 डिग्री। ठीक है, तो आपका ये भी पार्ट हमारा हो गया। तो अब हमारा अगला पॉइंट है कि जैसे मैं कहूँ कि 2 मीटर पर सेकेंड कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो मतलब वेस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ, तो हम देखेंगे साउथ से वेस्ट की तरफ चलेंगे, और साउथ से जब वेस्ट की तरफ हम गए तो हम 30 डिग्री का एंगल दिखा दिए साउथ से वेस्ट की तरफ। ठीक है, जो हमारा आंसर आ गया। तो मतलब चीजें बस इतनी है कि वेस्ट ऑफ साउथ, तो मतलब हमें चलना किधर है, साउथ से वेस्ट की तरफ। ठीक है, जैसे मम्मी जो बोलती हैं हमें वही करना चाहिए, लेकिन हमारा मन तो कहता नहीं ना वो करने के लिए, वैसे कि वेस्ट ऑफ साउथ है ना, नहीं भाई नहीं, साउथ ऑफ वेस्ट चलेंगे रिप्रेजेंट करने में, लैंग्वेज कुछ और रिप्रेजेंट कुछ और। वाह रे वाह, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि रिलेटेड हैं इस फैक्टर के। ठीक है, साथ साथ में नोट करते चलना साथ साथ में नोट करते चलना, क्योंकि चीजें ऐसी हैं जो कि अगर जरूरत होगी बता देना, तो मैं इसकी फोटोज भी दे दूंगा, लेकिन साथ में नोट करोगे ना तो क्या होगा कि जैसे जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख लेना इसी में, हर जगह जहाँ 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 तुम्हारा मन हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑन रोटेटिंग 2 पाई, मतलब अगर 2 पाई रेडियन में रिप्रेजेंट होता है और 360 डिग्री में जनरली बोलते हैं, तो ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज और नो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, मतलब कि जब 2 पाई रेडियन वो चल गया तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, तो वेक्टर ही नहीं चेंज होगा तो ऑटोमेटिक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, इसमें तो कौन सी बड़ी बात है। तो मतलब समझ में आया, जैसे मान लो ये वेक्टर है, मैं ऐसे चला जुम जुम यहीं आ गया, तो ये नहीं यहाँ गया तो कुछ और वेक्टर हो सकता था, क्योंकि ये दूसरा मतलब ये स्पेस को छोड़ दिया, लेकिन फिर अगर वहीं आ गया तो ये वेक्टर ए का वेक्टर ए ही रह जाएगा, इसकी डायरेक्शन अगर इधर है मान लिया ईस्ट और नॉर्थ की डायरेक्शन तो वही रह जाएगी, और फिर हमारा मैग्नीट्यूड भी वही रह जाएगा। दूसरी बात यह है कि वेक्टर कैन शिफ्ट, मतलब वेक्टर को हम इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, केवल ये बात दिमाग में रखना, कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली। तो देखो कैसे करेंगे, तो जैसे ये वेक्टर अगर ए है तो मैं इसको यहाँ उठा के रख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ उठा के रख सकता हूँ, मैं इसको कहीं उठा के रख सकता हूँ। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई, चलो वेरी गुड। तो अब अगर इसको मैं उठा के यहाँ रख सकता हूँ तो मैं ऐसे उठा के रख सकता हूँ कहीं भी, तो ये बात दिमाग में
अपने रखना आप लोग, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। हमारा मतलब अभी क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हुआ, मतलब बी पॉइंट तक हो गया। अब हम लोग अपना अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। मतलब एक तरह से क्वेश्चन ही समझ लो, जो ये सेकंड क्वेश्चन किए थे ना, ये वाला, ठीक है, उसी को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुमको बता दिया, लेकिन अब कुछ अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला पॉइंट, मतलब ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये थर्ड क्वेश्चन। तो देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है, वेरी गुड। तो जैसे कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल। मतलब एंगल हमें बताना है दोनों के बीच में। जैसे मान लिया वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन भी दी है कि थीटा हमेशा 0 से बड़ा होगा या तो इक्वल हो सकता है, और छोटा होगा या फिर इक्वल हो सकता है 180 के। तो मतलब क्वेश्चन फिर से एक बार मतलब बता दे रहा हूं कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जो कि क्या है, स्मॉलर है। तो सबसे पहले देखो, हमें क्वेश्चन में कहा गया था जो भी, अब हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं, क्या कह रहा है और क्या सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐसे ड्रॉ कर दिया। और जनरली हमें क्या कहा था कि आपका थीटा 0 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है और 180 डिग्री से कम। और हमारा क्वेश्चन कहा था द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर, क्या कहा था, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो हमने देखा हमारा ये, अगर मैं स्मॉलर की बात करूँ तो 60 के अलावा अगर कोई और एंगल में कैरी करूं तो 300 हो सकता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में दिया था। मतलब यार एक पॉइंट है ये ना कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा किससे, टू एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंड टू टेल। ये टेल टू टेल है। इसके बीच में हम ये वाला एंगल लेंगे या ये वाला एंगल लेंगे। तो इनका कहना इस पॉइंट का यही है कि हम हमेशा क्या लेंगे, छोटा वाला, ठीक है। बातें बहुत घुमाई मैंने, पर मेन चीज इतनी ही है। वेरी गुड, आगे चले, चलो। तो एग्जांपल मतलब अगला क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल बताना है। तो ये देखो 315 था और ये 45। तो अभी हम जो पढ़ के आए कि हम हमेशा क्या लेते हैं, स्मॉलर को। तो हमने कंसीडर किया 45 डिग्री को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें मेन चीज और है, हम टेल टू टेल, ये देखो टेल है इसका, वेक्टर ए का टेल ये है, वेक्टर बी का टेल ये है। तो इसीलिए हमने ये वाला टेल टू टेल कांटेक्ट होगा, जो एंगल बनाएगा वही लेंगे। तो इसमें ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, बट हमें दो चीजें, दो कंडीशन थी, एक थी टेल टू टेल और दूसरी थी छोटा, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना। आगे ये क्वेश्चन देखो, तो वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसका हेड इसके टेल से कांटेक्ट है, तो हम डायरेक्ट नहीं एंगल बताएंगे, इसको क्या हमें पता है पैरेलली हम शिफ्ट कर देंगे। तो इसको हमने उठा के पूरा से यहाँ रख दिया। तो पूरा से जब हमने यहाँ रख दिया, सॉरी, तो ये मैंने यहाँ रख दिया। तो ठीक है, तो ये हमने यहाँ रख दिया। तो हमने देखा कि अगर ये 120 तो ऑटोमेटिक ये 60 डिग्री, तो हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन प्रोसीड करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। तो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी, वेक्टर एंड वेक्टर सी और वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो क्वेश्चन है, तो इसमें हमें क्या क्या बताना है। पहले तो वेक्टर एंड वेक्टर बी बताना है। क्या क्या बताना है, वेक्टर एंड वेक्टर बी बताना है, फिर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, फिर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वेक्टर ए एंड वेक्टर भी बताना है। तो मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। अब देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। हाँ, अब देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा क्या, क्वेश्चन देखना है। तो देखो ये एरो रूम यहाँ ही है, ठीक है। इसके ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ये सेंटर पर आई है वेक्टर बी, ठीक है। और वेक्टर ए यहाँ से निकला है, ध्यान से देखना। और वेक्टर सी भी ऐसे गया है। अब ये जो आया था इससे हमें क्वेश्चन में ही दिया था ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। हमें क्या बताना था, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम वेक्टर एंड वेक्टर बी फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फाइंड करने के लिए इन दोनों के बीच में अभी हम सब भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये क्या नीचे दिया, नहीं, हमें ए और बी निकालना है, तो पहले उसी को ध्यान देंगे। तो ए और बी हमने देखा और डायरेक्शन को देखा। हमने क्या किया, हमने देखा कि इसका हेड कांटेक्ट है, तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको पुर्र से पुर्र, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है केवल,
और कुछ मत इसमें मीनिंग निकालना। पुर्र का मतलब मैं पुर्र जब बोलूंगा तो इसका मतलब पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टेल टू टेल। आपका दिमाग ना अजीब चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बस केवल पढ़ाने के पर्पज से। तो ये पुर्र से यहाँ आके शिफ्ट हो गया। तो भाई जब ये यहाँ के शिफ्ट कर दिए तो ये जब 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ये 30 होगा। अब रीजन क्या है, ध्यान सुन, रीजन क्या है, देखो अगर ये 60 ये 30 तो ये कितना होगा 60, तो ये टोटल 90। अब हमें ये दिया था 45, तो अब ये दिमाग मत लगा देना ये दिया था 45 तो ये भी 45, नहीं, हमने इसको शिफ्ट किया है। और वो कौन सा एंगल बना के आ रहा है इसे, 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री बना के आ रहा है तो ऑटोमेटिक ये भी ऐसा ही जाएगा और ऐसा ही जाएगा, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री बनाएगा। देखो ध्यान समझो, देखो ये ऐसे आगे जाएगा। हमने पढ़ा था कोई दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हो तो उसका ये एंगल सेम होता है। तो ये 60 तो ये भी 60, देखो यहाँ पर अभी थोड़े, अच्छा ये भूल जाओ, ये वाला टर्म भूल जाओ। तो ये 60 तो ये भी 60, तो बच्चा हमें क्या निकालना था, ए और बी के बीच में, तो टोटल एंगल 60 डिग्री। ठीक है, चलो तो अभी हम वेक्टर एंड वेक्टर बी निकाल लिए, अब वेक्टर एंड वेक्टर सी निकालते हैं।